हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे कोई रेजिडेंशियल हाउस, शेयर्स या गोल्ड अगर हम सेल्स करते हैं तो वहां पर हमें कैपिटल गेन लगता है और उस कैपिटल गेन पर हमको अलग अलग टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि सर अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट सेल्स करके अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो आप 10 करोड़ रुपीस तक के टैक्स पर आप बिल्कुल छूट पा सकते हैं। ये आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल हाउस या फिर कोई भी शेयर अगर आप सेल्स करते हैं तो वहां पर आपको दो तरीके के प्रॉफिट होता है। एक होता है सर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हम प्रॉपर्टी के केसेस की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपने वो प्रॉपर्टी आपने विद इन 24 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने वो प्रॉपर्टी सेल्स कर देते हैं तो उससे जो भी प्रॉफिट होता है सर उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नॉर्मली आपकी जो स्लैब रेट होती है उसके हिसाब से टैक्स पेबल होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका तब होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी 24 मंथ के बाद सेल्स करते हो, यानी कि आपने आज परचेस किया, आज से 24 मंथ के बाद में यानी कि 2 इयर्स के बाद में अगर आप उस प्रॉपर्टी को सेल्स करते हो और उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपका कोई भी प्रॉफिट होता है, सेल्स करने पर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पे आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप सेल्स करते हो और अगर आपको कितना भी प्रॉफिट होता है अप टू ₹10 करोड़ तक का अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपके लिए एग्जेम्प्टेड हो सकता है, जिसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर आप इस तरह के ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं उसको कि किस तरह से आप ये छूट पा सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 करोड़ का अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ, कोई आपने ऐसी एसेट सेल्स की जिसके ऊपर आपको 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, अगर 5 करोड़ के हिसाब से अगर 20% अगर हम टैक्स करते हैं तो सर 1 करोड़ रुपीस का टैक्स आपको पे करना पड़ता है। इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी आपको देना होता है। तो उस टैक्स को आप कैसे बचा सकते हैं ये आज हम यहां पर देखने वाले हैं। नॉर्मली सर उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 54। ये जो सेक्शन है ये कैपिटल गेन का सेक्शन है। ये बोलता है कि सच इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, और ये जो सेक्शन है ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल सच एज पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनीज और एनी अदर एसोसिएशन बॉडी कैन नॉट क्लेम द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ इस एग्जेम्पशन को ले सकते हैं। क्या है? एसेट मस्ट बी क्लासिफाइड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और ये जो एसेट्स है, ये जो प्रॉफिट है आपका, ये आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होना चाहिए। The assets sold a residential house, income from such house should be chargeable income from house property। यानी कि अगर आप कोई भी हाउस, आपका खुद का रेजिडेंशियल हाउस है, वो अगर आप सेल्स करते हो तो उस पर जो भी प्रॉफिट होता है उसका एग्जम्पशन आपको सेक्शन 54 में मिलता है। कैसे मिलेगा ध्यान से समझना। सर आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ, अगर आपको कितना भी कैपिटल गेन हुआ है, the seller should purchase a residential house either 1 year before and date of sale or transfer or 2 years after the sale or transfer. In such case, construction house, the seller extended time will have to construct residential house within 3 years in the date of transfer. सर यहां पर अगर आपने कोई भी हाउस सेल्स किया और उस हाउस को सेल्स करने पर आपको अगर कोई भी कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन को अगर आप 2 साल के अंदर अंदर अगर किसी नई रेजिडेंशियल हाउस को परचेस करने में इन्वेस्ट कर देते हैं, आप एक नया घर खरीद लेते हैं, उसी पैसों से अगर आप एक नया घर खरीद लेते हैं तो सर ये जो टैक्स का जो आपको जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट आपके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। या फिर प्रॉपर्टी सेल करने के 1 साल पहले अगर आपने हाउस परचेस किया होगा तो। अब सर यहां पर बात करते हैं कि सर कितने हाउस, तो यहां पर अगर आपका कोई भी पहले हाउस नहीं होना चाहिए। नॉर्मली द न्यू रेजिडेंशियल हाउस शुड बी इन इंडिया, द सेलर कैन नॉट बाय परचेज रेजिडेंशियल हाउस अब्रॉड इन द क्लेम ऑफ द एग्जेम्पशन। और सर ये आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही हाउस परचेस करोगे तो ही डिडक्शंस मिले, एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल 2020 कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 5450 विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 10 करोड़। अर्लियर देयर
देयर वाज नो थ्रेशोल्ड। अब आपको सर अगर ये प्रॉफिट आपका 10 करोड़ रुपीस तक का होता है तो आपके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक नई रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने में आपने वो प्रॉफिट इन्वेस्ट कर दिया है तो पहला सेक्शन 54 है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल्स करते हो, वहां से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को आप नए हाउस को परचेज करने में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सर ये जितना भी प्रॉफिट है वो पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। दूसरी सर हम बात करते हैं यहां पर कि अगर आप कोई शेयर परचेज करके सेल करते हो और वहां से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, तो शेयर के केसेस में अगर कोई लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड का मतलब कि सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो शेयर रजिस्टर्ड है, और वो अगर आप किसी को सेल्स करते हो विद इन 12 मंथ के अंदर, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ जाता है। और अगर आप उसको 12 मंथ के बाद में अगर आप सेल्स करते हो तो वहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है इन केस ऑफ शेयर सेल्स करने में। तो अगर आप शेयर सेल करके अगर आप कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपने इक्विटी शेयर सेल किए, वो भी आपके लॉन्ग टर्म थे और आपने वहां से प्रॉफिट अर्न किया, अब उस प्रॉफिट को भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका भी एग्जम्पशन आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इंडिया आर टैक्सेड एट 10% रेट प्लस सरचार्जेस इफ द केस इज 1 लाख इन द फिस्कल ईयर। मतलब सर यह है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स है, अगर आपने शेयर्स परचेस किए 12 मंथ के बाद में अगर आपने सेल्स किए, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, 1 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन 1 लाख के ऊपर अगर कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपका 10% प्लस एजुकेशन सेल्स के हिसाब से, चार्ज और सेल्स के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स डिफाइंस प्रॉफिट एंड सेल ऑफ शेयर ऑफ इक्विटी और रिटर्न म्यूचुअल फंड हैज मोर देन 1 ईयर, और ये सर मोर देन 1 ईयर की कैटेगरी में आता है। सिक्योरिटी अदर देन वंस मेंशन सेक्शन 112 है आल्सो सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। द फॉलोइंग टेबल्स डेमोन्स्ट्रेशन नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर सेल ऑफ लिस्टेड शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद एसटीटी हैज बीन पेड, तो 10% से टैक्स लगेगा जिसके ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर अगर हो रहा हो तो। सेल ऑफ बॉन्ड्स डिबेंचर शेयर नॉट अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज एसटीटी इज नॉट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आपने पे नहीं किया है तो आपको 10% के हिसाब से टैक्स पे करना। यहां पर आपको जो लिमिट है एक्सीड लिमिट 1 लाख रुपए ये आपको नहीं मिलेगी। सेल ऑफ डेट और रिटर्न म्यूचुअल फंड सर विदाउट इंडेक्शन आपका 20%, विद इंडेक्शन सर आपका 10% है। तो ये सर आपको टैक्स लगता है, लेकिन इस टैक्स का भी आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, यानी कि इसका भी आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। कैसे? Individual can avail long-term capital gain on exemption on share section 54F। आप इसका एग्जम्पशन सेक्शन 54F के थ्रू ले सकते हैं। They need to meet the following parameters benefit of section 54। An individual need to reinvest the net consideration amount received from sale of shares in a maximum of 2 real estate properties। Budget 2020 the limit was 1 house property per person। सर अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स अगर आपका हो रहा है, आपने शेयर्स थे, आपने शेयर परचेज किए थे, आपने शेयर्स वो सेल कर दिए, वहां से आपको प्रॉफिट हुआ, अब वो पूरा सर जितना भी आपका अमाउंट रिसीव हुआ, नेट कंसीडरेशन यानी कि एक्सपेंसेस आपको ट्रांसफर करने में जो आपको एक्सपेंसेस लगे थे वो माइनस करने के बाद आपका जितना भी फिगर था वो पूरा फिगर अगर आप नई रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आप 2 हाउस तक पहले आपके पास में से एक और घर था, दूसरा घर आप परचेस कर सकते हो, तो सर इस सेक्शन 54F के थ्रू आपको ये एग्जम्पशन मिलता है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। रीइन्वेस्टमेंट शुड 1 ईयर बिफोर और 2 इयर्स आफ्टर इट, यानी कि सर 1 साल के पहले आपने शेयर सेल किए उसके 1 साल पहले अगर खरीदा हो, या फिर शेयर सेल किए इसके 2 साल बाद आपने परचेस किया हो। An individual can also decide to invest here as a consideration amount in construction project। सर पूरा अमाउंट यहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपए के शेयर आपने सेल्स किए, 10 लाख में फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज आपके ट्रांसफर कॉस्ट हुए, तो 9,90,000 रुपीज आपके सेल्स किए, इसके ऊपर कैपिटल गेन कितना हो रहा है उतना नहीं, 9,90,000 पूरा अमाउंट अगर आप एक नए रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने में इन्वेस्ट करते हो तो आपका सर ये जितना भी कैपिटल गेन आपका होगा वो पूरा एग्जेम्प्टेड होगा। सच कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो 3 साल की उसकी लिमिट है। If an individual want to avail exemption on entire capital gain amounts, then they must reinvest the net consideration value. In case not possible, exemption on capital gain will be based on the portion of consideration amount invested.
सर अगर आपने जितना अमाउंट आपने रिसीव किया शेयर सेल्स करके, जितना अमाउंट आपने रिसीव किया, अगर वो पूरा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका 100% आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोपोर्शनेट, अगर कुछ अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा और प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो ये दो सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F, ये दोनों सेक्शन सर आपको 10 करोड़ रुपीस तक का अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा अगर आप इन सेक्शन का यूज करते हो, एग्जेम्पशन अगर आप इन सेक्शन में लेते हो तो। आई होप कि आपको इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बताया इससे आपका टैक्स सेविंग जरूर होगा और एक नई प्रॉपर्टी भी आपके इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। तो इस तरह से आप एक कैपिटल गेन के ऊपर आप अपना टैक्स का सेविंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सर हमारे एक नए टैक्स कंसल्टेंट कोर्स नया बैच स्टार्ट हो रहा है सर 1 दिसंबर से। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं जिसमें अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल, पीएफ, एसआईसी, ये जितना भी डिटेल्स में ये सब कुछ आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो सर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।